सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट से जब से टीईटी का जो ऑर्डर आया है, जब से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हर जगह हलचल मची हुई है। सब अपने-अपने जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, वो दिया जा रहा है। यहाँ पर तर्क दिया जा रहा है कि किसकी परीक्षा होनी, किसकी नहीं। लेकिन साथियों, जब तक शासन निश्चित नहीं करता कि किसकी परीक्षा होनी है, जब तक हम और आप सिर्फ एक असमंजस की स्थिति में बने रहेंगे। चूँकि 1 साल होने को है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 2005 और 2008 वाले जो व्यापमं से पास हुए थे, उसके संबंध में क्या है। इसके संबंध में अभी जो बैठक हुई थी, उसमें परीक्षा की तैयारी के संबंध में जो जानकारी न्यूज़ से निकल के आई है, वो आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अगले महीने होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी में स्कूल शिक्षा विभाग जुट गया है। विभाग के अफसरों ने शिक्षक संगठनों को आश्वस्त किया कि जो परीक्षा ली जाएगी, उसकी पठन सामग्री ऑनलाइन माध्यम से शिक्षकों को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उसका अध्ययन कर शिक्षक परीक्षा दे सके। इसके साथ ही विभाग परीक्षा की तैयारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर गाइडलाइन जारी करने की तैयारी में जुटा है। साथ ही विभाग विधि विशेषज्ञों से यह राय भी ले रहा है कि 2005 और 2009 के बीच जो व्यापमं के माध्यम से परीक्षा लेकर जिन्हें शिक्षक बनाया गया था, उन्हें भी पात्रता परीक्षा के दायरे में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। साथियों, अभी शासन से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि 2005 और 2009 के बीच जो व्यापमं परीक्षा हुई थी, उसको दायरे में रखा जाए या नहीं। इसके संबंध में विधि विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है। साथियों, जब तक आदेश नहीं आता, जब तक हम ये नहीं कह सकते कि किसकी परीक्षा होनी है। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यदि परीक्षा होती है तो हमें और आपको परीक्षा देना पड़ेगा। ये सिर्फ़ हम लोग एक उम्मीद कर सकते हैं कि परीक्षा अगर ना हो तो अच्छी बात है। इसके संबंध में आज का वीडियो है कि आरटी एक्ट 2009 में कौन-सा एक्ट था, कौन-सा प्रावधान था, अधिसूचना में कौन-सा प्रावधान था, जिसके तहत हमें छूट मिलनी थी, और आरटी एक्ट में कौन-सा संशोधन हुआ, कितने वर्ष का समय दिया गया है। तो समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। साथियों, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 चूँकि जब जारी हुआ था, उसमें जो धाराएँ थीं, उसको हम समझते हैं कि जो धारा 23 है, वो शिक्षकों के संबंध में क्या कहना चाहती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, धारा जो 23 है, वो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता और सेवा के संबंध में जो शर्तें हैं, इसमें स्पष्ट लिखा है, कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी, उसमें जो भी अर्हताएँ थीं, अगर न्यूनतम अर्हता पूरी करता है, स्पष्ट लिखा गया है यहाँ पर, अर्हताएँ हैं तो शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। जहाँ साथियों कोई व्यक्ति लिखा था, लेकिन दूसरे नंबर पर हम जैसे ही आते हैं, दूसरे नंबर पर हम देखते हैं आके कि यहाँ पर लिखा है कोई शिक्षक। इसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई शिक्षक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर उपधारा 1 के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं, तो 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेगा। और जो 2017 संशोधन था, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 4 वर्ष के भीतर ये अर्हताएँ अर्जित करना है। अब जो न्यूनतम अर्हताएँ थीं, वो क्या थीं, इसको समझते हैं। साथियों, जो कोई व्यक्ति और कोई शिक्षक, ये अभी जो रिव्यू पिटीशन आया, उसमें भी इसके संबंध में चर्चा की गई है, उसको भी हम देखेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि जो अधिसूचना थी, उसमें जो न्यूनतम अर्हताएँ थीं, वो क्या थी। साथियों, ये आप देख सकते हैं जो राजपत्र है, जो कि यहाँ पर देखें 23 अगस्त 2010 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना जो जारी हुई थी एनसीटी के संबंध में, इसमें जो न्यूनतम योग्यता थी वो स्पष्ट लिखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, और इसके बाकी जो अर्हताएँ हैं सभी जानते हैं, लेकिन इसमें एक लाइन जो बढ़ाई गई थी वो ये थी,
ये जो लाइन है वो एक लाइन यहाँ पर बढ़ा दी गई थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन उपयुक्त सरकारों द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण करना। इसका मतलब है यहाँ स्पष्ट लिखा है और यहाँ पर स्पष्ट है कि हमें टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। साथियों आप देख सकते हैं इसी 6 से 8 में भी यही एक जानकारी बढ़ाई गई है टीईटी के संबंध में। लेकिन यहाँ पर हम ये 4 नंबर पॉइंट में देख सकते हैं, जो 4 नंबर यहाँ पर दिया है कि इस अधिसूचना की तिथि से पहले नियुक्त अध्यापक इस अधिसूचना की तिथि से पहले 1 से 8 तक के लिए नियुक्ति निम्नलिखित श्रेणी के अध्यापकों को उपरोक्त पैरा 1 में निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया था कि इसमें निर्धारित जो भी योग्यता है उसको हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें एक और नियम दिया गया था, जो योग्यताएं थी वो 2001 के आधार पर मानी जाएंगी, जो 2001 में जो भी योग्यता निर्धारित की गई थी। 2001 का जो राजपत्र है वो भी यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाई देता हूँ। साथियों ये 3 सितंबर 2001 का जो भारत का राजपत्र है, इसमें जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की न्यूनतम योग्यताएं हैं यहाँ पर ये स्पष्ट दी गई हैं कि प्राथमिक के लिए उच्च माध्यमिक स्कूल प्रमाण पत्र, बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण और जो डीएड वगैरह है उसके संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो स्पष्ट लिखा कि साथियों लेकिन जो 23 अगस्त 2010 की एनसीटी अधिसूचना में जो छूट दी गई थी उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो तर्क दिया है वो ये है 13 नंबर पर, यहाँ याचिकाकर्ताओं के अनुसार उसमें पुराने शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता करने की छूट दी गई थी। यहाँ पर स्पष्ट कहा है न्यायालय ने कि यदि किसी अधिसूचना या नियम में छूट दी गई हो तो मूल कानून से ऊपर नहीं हो सकती, इसलिए असली आधार स्वयं कानून होगा। साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि अधिसूचना में तो छूट दी गई थी, परंतु न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि जो मूल कानून है उससे ऊपर कोई अधिसूचना में छूट, कोई अधिसूचना नहीं हो सकती, इसलिए उस छूट को यहाँ माना नहीं गया और इसी के आधार पर जो पहले से नियुक्त हुए हैं शिक्षक आरटी एक्ट के, उनसे टीईटी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यायालय ने आरटी एक्ट की धारा 23 भी पढ़ी, जिसमें कहा गया कि शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता आवश्यक होगी। अभी आपने जो देखा आरटी एक्ट 2009, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि कोई व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता क्या रहेगी। जो न्यूनतम योग्यता है वो एनसीटी अधिसूचना 23 अगस्त 2010 में दी गई थी, उसमें स्पष्ट बताया गया था। और जिन राज्यों में प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है वहाँ केंद्र सरकार द्वारा कुछ समय के लिए छूट दे सकते हैं। जो शिक्षक एक्ट लागू होने के समय न्यूनतम योग्यता नहीं रखते तो उन्हें 5 वर्षों के भीतर या योग्यता प्राप्त करनी होगी। तो और इसके बाद 31 मार्च जो 2017 जो संशोधन हुआ है उसमें 4 वर्षों का अतिरिक्त समय दिया गया था। साथियों यहाँ अभी जब हमने देखा आरटी एक्ट 2009, उसमें जो 2 शब्द बताए थे वो यहाँ पर देखिए न्यायालय ने क्लियर किया है कि धारा 23(1) में एनी पर्सन शब्द का प्रयोग किया गया। कोई व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति का मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कोई न्यूनतम योग्यता अर्जित करता है तो वो शिक्षक पद के लिए नियुक्त हो सकता है। और जबकि प्रावधान में टीचर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनी पर्सन का मतलब क्या होता है, भविष्य की नियुक्ति पर लागू होता है। और टीचर का मतलब क्या होता है, उन शिक्षकों के लिए होता है जो पहले से सेवा में थे। साथियों अभी देखा 23(1) में एनी पर्सन लिखा था कोई व्यक्ति, और 23(2) में शिक्षक लिखा था कोई शिक्षक। तो स्पष्ट किया गया है कि कोई शिक्षक मतलब जो शिक्षक पहले से नियुक्त है उनको टीईटी करना, जो न्यूनतम योग्यता वो करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथियों अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू पिटीशन आया उसके आधार पर तो परीक्षा लेना इनने अनिवार्य कर दिया है, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश शासन में अभी जो बात चली है कि 2005 और 2009 के बीच जो व्यापम परीक्षा हुई उनके संबंध में अभी विधि विशेषज्ञों से जो सलाह ली जा रही है, हो सकता है शायद परीक्षा में छूट मिल जाए। साथियों जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।